पेट्रोल डीजल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे फी लीटर का इजाफा। डीजल की फी लीटर नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे हो गई। निगरां हुकूमत ने 30 दिन में पेट्रोल 58 और डीजल 56 रुपए महंगा कर दिया। मुल्क की तारीख में कभी एक माह में पेट्रोल डीजल इतना महंगा नहीं हुआ। अवाम की दुहाई, इजाफा मुस्तरद कर दिया। माहिरीन मईशत कहते हैं कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी में महंगाई बतदरीज कम होने का दावा किया था। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई ज्यादा बढ़ेगी। पीडीएम हुकूमत की नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट से कलअदम करार। अवामी ओहदा रखने वाले तमाम अफराद के खिलाफ करप्शन केस बहाल। अदालत उज़्मा ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समात करार देते हुए 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। 58 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया। नैब तरामीम की मुतादिद शिकों को आइन के बरक्स करार दिया। फैसले में कहा गया अवामी ओहदों पर नैब कानून के तहत 50 करोड़ की हद वाली तरामीम को कलअदम किया जाता है। करप्शन और बेईमानी की तारीफ से मुतालिक तरमीम भी कलअदम करार दी जाती है। अदालती फैसले में कहा गया करप्शन केसेस जहां थे वहीं से 7 रोज में शुरू किए जाएं। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी शामिल। फैसले के बाद एक साबिक सदर और 6 वज़राए आज़म एक बार फिर नैब के रडार पर। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शौकत अजीज समेत कई सियासतदान और कारोबारी अफराद फिर नैब केसेस भुगतेंगे। नैब ने फहरिस्त तैयार कर ली। केस दोबारा एहतसाब अदालतों को मुंतकिल किए जाएंगे। नून लीग ने नैब तरामीम केस का फैसला मुतनाज़ करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा जालिमाना शक्ल में कानून की बहाली पीटीआई को मुबारक हो। अब चेयरमैन पीटीआई 90 रोज का रिमांड भुगते, लग पता जाएगा, जमानत भी नहीं मिलेगी। मैंने तो अपनी पार्टी से कहा था अभी इस कानून को न छेड़े। बोले नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर काम हो रहा है, तमाम कानूनी उमूर के बाद ही नवाज शरीफ तशरीफ लाएंगे। मोहम्मद जुबैर कहते हैं नैब तरामीम केस का फैसला यही आना था। फैसले में नून लीग के लिए परेशानी की कोई बात नहीं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जरूर पाकिस्तान आएंगे। आज पीडीएम का एनआरओ खत्म हो गया। माहिर कानून शोएब शाहीन का रद्द-ए-अमल। कहा पीडीएम ने अपने केसेस बंद करने के लिए नैब तरामीम की। फैसल चौधरी ने भी फैसला खुशाइन करार दिया। बोले नैब तरामीम अवाम के फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने केसेस खत्म कराने के लिए थी। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का फैसले पर हैरत का इजहार। कहते उसके दूरस्त नताइज होंगे। पार्लियामेंट ने गलत को सही करने का तरीका अपनाया था। मुख्तसर फैसले की रिवायत गलत है। फैसले में वजूहात शामिल होनी चाहिए। नैब तरामीम से मुतालिक अदालती फैसले पर मुशावरत करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा सिर्फ सियासतदान नहीं पब्लिक ऑफिस होल्डर का भी एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब का निज़ाम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा एहतसाब भी न हो जिससे निज़ाम शल हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई इल्जाम साबित हुआ तो कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। चाहता हूँ मेरे खिलाफ तमाम केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। नवाज शरीफ से मुतालिक जो भी कानून होगा उस पर अमल होगा। मुल्क की मुआशी मामलात पर कौमी ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। ये इख्तियार पार्लियामान ने दिया है। किसी भी सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई करने नहीं आए। निगरां हुकूमत का काम शफाफ इंतखाबात और तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना है। इलेक्शन कमीशन फिलफॉर इंतखाबात की तारीख दे। पीपल्स पार्टी ने मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो की सीईसी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आईनी बहरान के खात्मे के लिए इंतखाबात की तारीख देना होगी।
हम आवाम से नहीं छुप रहे, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी इजलास में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक खदशात भी रखे गए। सीईसी ने आसिफ जरदारी को इख्तियार दिया कि एतराजात दूर कराए जाएं। बिलावल ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत एक सियासी जमात से है। हमारे एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता था, जब वो मुश्किल में होते हैं तो पैर पकड़ते हैं और मुश्किल से निकलते हैं तो गला पकड़ लेते हैं। 2013 में पीपी को पंजाब से साजिश करके निकाला गया। उस वक्त जिन लोगों ने जश्न मनाया, बाद में नुकसान उठाया। नैब तरामीम से मुतालिक फैसले पर कहा, सुप्रीम कोर्ट से इसी फैसले की तवक्को थी। हमारे लिए नैब कोई नई चीज नहीं। मुल्क चला लें या नैब? साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नाकाम अंधा काला कानून रखेंगे तो नुकसान ही होगा। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मेरा मौकफ रहा है, नैब खत्म ना किया तो मुल्क नहीं चलेगा। ये भी कहा, मुकदमे रोजाना की बुनियाद पर चलाकर खत्म करें। दोनों काम नहीं हुए, अब भुगतेंगे। नवाज शरीफ कामयाब वजीर आजम थे, शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे हैं। PDM हुकूमत ने 16 माह में सिर्फ कर्जे लिए और अयाशियां की। नैब तरामीम के जरिए अपने मुकदमात खत्म कराए। खुशाइंद है कि वो केसेस दोबारा खुल गए। फैसल वाडा का अदालती फैसले पर इजहार ख्याल। कहा, आर्मी चीफ की काविशों से मुल्क बहरानों से निकल रहा है। उम्मीद है जस्टिस काजी फाइज ईसा भी कौम को मायूस नहीं करेंगे। साबिक विफाकी वजीर ने 7 सितंबर को प्रोग्राम 11th आवर में कहा था, केसेस खुल जाएंगे, ख्वाहिशात का मलबा गिरेगा। आउटगोइंग चीफ जस्टिस पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए स्ट्रोक खेलेंगे। नवाज शरीफ, जरदारी, गिलानी और उनका मुजरिम कबीला आज फिर कटहरे में खड़ा है। तर्जुमान PTI का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, उम्मीद है नए चीफ जस्टिस इंसाफ के साथ खड़े होंगे। इंसाफ की फराहमी मुल्क को आगे बढ़ने में मदद देने के लिए बुनियादी शर्त है। बाबा चौधरी कहते हैं, ये सियासतदानों को एक बार फिर नए मीसाक जमहूरियत की जरूरत की जानिब ले आई है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद साबिक हुक्मरान जमात के खिलाफ करप्शन मुकदमात बहाल हो गए। खुद साख्ता तरामीम गैर आईनी साबित हुई। शेख रशीद बोले, आज उमर अता बंदयाल ने अपनी इनिंग की आखिरी बॉल पर जबरदस्त छक्का मारा है। आज वो खाक वहीं पर पहुंच गई जहां का खमीर था। ये कानून वहीं से शुरू होगा जहां से इसको लपेट दिया गया। इंतखाबात का शेड्यूल दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी होने का इम्कान। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होंगे। इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के खत का जवाब नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी दायर नहीं किया जाएगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है, सदर ने खत में कौमी असम्बली इंतखाबात की बात की, सूबों की नहीं। सदर और गवर्नर्स इलेक्शन की अलग अलग तारीख दें तो आईनी बहरान पैदा होगा। सदर ने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू की तजवीज दी थी। पहले हल्का बंदियां कर ली जाएं, फिर आम इंतखाबात हो। उम्मीद है शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए निगरां हुकूमत अपना फर्ज पूरा करेगी। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, अब पाकिस्तान जाली और जागीरदाराना जमहूरियत का हामिल नहीं हो सकता। मुस्तफा कमाल कहते हैं, सिंध के निगरां वजीर खजाना को हटाने की इत्तलात आ रही हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में निगरां सेटअप के मामलात पर मुदाखलत कर रही है। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। निगरां वजीर आला ऐसे काम न करे जिससे ये तासुर जाए कि उन पर पीपल्स पार्टी की छाप है। साबिक हुकूमत ने नैब कवानीन में तरामीम अपने मुफादात के लिए की। जमात इस्लामी बेलाग एहतसाब चाहती है। पार्लियामेंट में कानून साजी अवाम के लिए नहीं, ताकतवर अफराद के लिए होती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, जिन्होंने अरबों के कर्जे माफ करवाए और मुल्क लूटा, उन्हें पकड़ा जाए। बिजली बिलों में शामिल बिला जवाज टैक्सेस खत्म किए जाएं। रिलीफ मिलने तक महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक जारी रखेंगे। सादिकाबाद मोटरवे M5 के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। कार ट्रॉलर से जा टकराई। हादसे में 8 अफराद जान से गए, 2 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में दुल्हन भी शामिल।
2 रोज पहले शादी हुई थी। रस्म की अदायगी के लिए दुल्हा दुल्हन मैके जा रहे थे। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और गफलत के बायस पेश आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को अहम केस की समाअत करेगा। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हलफ बर्दारी के बाद लार्जर बेंच तश्कील देंगे। फुल कोर्ट बनाए जाने का भी इम्कान। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। और ARY नेटवर्क के 23 साल हर साल रहा बेमिसाल। लंदन के एक दफ्तर से शुरू होने वाला ARY नेटवर्क पाकिस्तान की शनाख्त बना और देखते ही देखते मीडिया इंडस्ट्री पर छा गया। सच्ची लगन, अनथक मेहनत और जिद्दोजहद के साथ हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब मरहूम ने बुनियाद रखी। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल की मिसाली लीडरशिप ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त बन गया। ARY के बैनर तले चलने वाला हर चैनल पाकिस्तानियों के दिल की आवाज है। खबरें हो या तफरीही प्रोग्राम, हालात हाजरा पर गुफ्तगू हो या इस्लामी आगही, ARY नेटवर्क ने हमेशा और हर तरह के हालात में पेशा वराना सहाफती इक़दार को मुकद्दम रखा। ARY एक चैनल से चैनल्स की फैमिली बन गया। तरक्की का ये सफर यूं ही जारी और सारी रहेगा।